बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। 914L/2013 ये सिविल अपील नंबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। ये फ़ैसला जो है वो दिसंबर में जो है वो 2022 में आया। मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, इस केस में जो सबसे अहम बात डिस्कस की जा रही है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के हवाले से है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसने सेक्शन 4 जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, उसके लैंड के लिए जो है ना उसने एक्वायर करने के लिए लोगों को नोटिस दिए। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो है उसने प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि कितनी कितनी कंपनसेशन लोगों को दी जाए। जो दरख्वास्त दहिंदगान थे, मालिक थे, उन्होंने कहा कि जनाब कंपनसेशन जो है ये कम दे रहे हैं, हमें ज़्यादा दें क्योंकि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये कमर्शियल नेचर की है। लेकिन जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर साहब ने नल चाही ज़मीन इसको करार दिया, गैर मुमकिन करार दिया एंड कंपनसेशन वाज फिक्स्ड, और कंपनसेशन फिक्स कर दी। वो कह रहे थे भाई जी ये हमारी प्रॉपर्टी कमर्शियल है, और लैंड कमिश्नर साहब ने कह दिया जनाब, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर साहब ने कहा नहीं नहीं ये तो नल चाही ज़मीन है, गैर मुमकिन है, चप्पर है, जो भी टर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो वो डिससेटिस्फाइड हो गए। वो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो जो है रेफरेंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट ने उनका जो कंपनसेशन थी बढ़ा दी। मालकान जो थे, दरख्वास्त अपील कुनिंदगान जो हैं, वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए कि हाई कोर्ट ने कम पैसे बढ़ाए हैं, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि व्हाट फैक्टर्स शुड be taken into consideration for determination of market value of land acquired। कि जो लैंड एक्वायर की जाती है उसकी जो वैल्यू आप ले रहे हैं उनको मालिकान को देने के लिए उस वक़्त आप कौन कौन से फैक्टर्स को पेश नज़र रखते हैं। इस चीज़ का क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें दिया है। नाज़रीन इकराम, under section 23 subsection 1 of the Land Acquisition Act, compensation is to be determined on the basis of the market value of the land at the date of publication of the notification under section 4 of the Act। इस कानून के सेक्शन 4 के तहत जो इश्तिहार वगैरह पब्लिश होता है कि हम ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, उसमें उस वक़्त कंपनसेशन डिटरमन की जाती है कि जिस वक़्त ये इश्तिहार आया उस वक़्त जो रेट लगाया जाता है वो मालकान को दिया जाता है। ये वैल्यू जो लगाई जाती है एट द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। द कोर्ट असेसिंग कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन नॉट ओनली द प्रेजेंट पर्पस और द प्रेजेंट यूज टू विच द लैंड इज अप्लाइड। जब अदालत ने किसी भी एक्वायर्ड की हुई ज़मीन की कीमत का तयन करना है तो उस वक़्त अदालत ने सिर्फ ये नहीं देखना कि ये किस मकसद के लिए हम ले रहे हैं, ये एक्वायर की जा रही है हुकूमत की तरफ से ज़मीन, बल्कि ये देखना है कि इस वक्त वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल मालिक की तरफ से हो रही है। और एक ये भी फैक्टर देखना है कि
also any other more beneficial purpose to which it might reasonably be put by the owner, या इसके ऊपर मालिक जो है वो और कितना बेहतर अंदाज में इस ज़मीन को इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ उसने गंदम लगाई हुई है, शहर के करीब अगर वो है वो ज़मीन, तो वो वहाँ पर गंदम की बजाय अगर सब्ज़ियाँ लगा लेगा, सब्ज़ियों की काश्त ज़्यादा होती है, ज़्यादा टर्नओवर होती है, वो ज़्यादा पैसे भी कमा सकता है। या वो ज़मीन जो है वो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो वहाँ पर जो है वो उसने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके साथ हाउसिंग सोसाइटियाँ, बिल्कुल उसके दीवार के साथ हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, तो वो तो फिर लैंड जो है वो कल को किसी स्कीम में आ गई तो बड़ी वो महंगी बिकेगी। बड़े फैक्टर हैं जो इसमें देखने पड़ते हैं। इट इज़ ट्रू दैट रिकॉर्ड कैन बी हैड ओनली टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन रीजनेबल नियर फ्यूचर। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ये ठीक है कि नियर फ्यूचर में उस ज़मीन की क्या हैयत हो सकती है, क्या उसकी वैल्यू हो सकती है, ये चीज़ देखनी होती है। where there is a reasonable possibility of the land being put to a more profit use within a reasonable period of the same cannot be ignored in assessing its value। यानी कि मुस्तकबिल करीब में इस वक्त इसकी क्या हालत है और मुस्तकबिल करीब में इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। मसलन अगर आज उसकी वैल्यू थोड़ी है तो देखा जाए तो चंद साल के अंदर अंदर वहाँ से कोई जो है वो साथ कोई मार्केट बन जाएगी या कोई कॉलोनी बन जाएगी या वहाँ से कोई सड़क नहीं गुजर रही होगी तो उसकी रेट में कितना इजाफा होने वाला है, तो वो तो फिर सोना बन जाएगी। ये चीज़ भी देखनी है कंपनसेशन कैलकुलेट करते हुए, असेस करते हुए। नाज़रीन इकराम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि कंपनसेशन हैज़ ऑलवेज टू बी डिटरमिन्ड by reference to the price which a willing vendor may reasonably expect to obtain from a willing purchaser। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि जब प्राइस डिटरमिन करनी है, असेस करनी है उस एक्वायर्ड लैंड की, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये देखना है कि मालिक कितने की वो जगह बेचना चाहता है और वो क्या चाहता है कि ख़रीदार उसको कितनी रकम इसकी दे। यानी कि अगर वो उसकी वो ज़मीन मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए मरला बिक रही है तो हुकूमत कहे जी नहीं नहीं डीसी रेट तो इसका 1 लाख है, 1 लाख हमसे लो, तो डेट इज़ नॉट फेयर। भाई उसके लिए तो वो 10 लाख रुपए है। When the land possesses some unusual, special or unique feature as to its location or potentialities, due weight must be attached to all these elements। अगर ज़मीन जो है उसकी कोई लोकेशन अनयूजुअल है, कोई ऐसी लोकेशन पे है कि वहाँ पर मिसाल के तौर पर सी पैक का कोई मनसूबा उधर बनना शुरू हो गया या कोई इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, तो फिर तो उसकी वैल्यू बढ़ जानी है। तो ये यूनिक लोकेशन का भी ख्याल रखना है, उसको फिर ज़्यादा पैसे आप देंगे। और बड़ी अहम बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कही कि इट इज आल्सो ट्रू दैट एन एंट्री इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड एज द नेचर ऑफ द लैंड मे नॉट बी कंक्लूसिव। कि वहां पर अगर लिखा गया है रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि ये ज़मीन फलां किस्म की है, फलां नेचर की है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मान लें। 100 साल पहले का उसने लिख के रखा हो, 50 साल पहले लिख के रखा हो कि जनाब ये इस तरह की ज़मीन है, वो जनाब अब वहाँ कमर्शियल प्लाजे बने हुए हों या मार्केटें बनी हों या कोई हाउसिंग स्कीम बनी हो या पहले वो बंजर हो, अब वो ज़बरदस्त वहाँ पर जनाब सब्जियाँ उग रही हों, फसलें उग रही हों, तो ये फिर अनफेयर होगा कि आप वो सिर्फ जो रेवेन्यू कह रहा है रिकॉर्ड उस पे ऊपर अमल दरामद करें। ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, इफ़ द लैंड एक्वायर्ड is found to be useful both for agriculture or non-agriculture purpose merely on the ground that it was used as agricultural land by the owner till the time of its acquisition, its potentiality as non-agricultural land cannot be ignored। ज़मीन अगर इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर हो रही है इस्तेमाल, तो आप ये पोटेंशियल इसका लाजमी देखें कि इन फ्यूचर ये गैर एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। वहाँ पर घर बन सकते हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, वहाँ पर कोई और ऐसा जो है कोई सनती काम वहाँ पर हो सकता है। तो ये भी वाइल असेसिंग द प्राइस ऑफ द लैंड जो है वो लगाना है के लिए ये ज़रूरी है कि ये लाजमी
देखा जाए। नाज़रीन इकराम, ये हमने आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात की हैं कि जो वैल्यू डिटरमिन करनी है देते वक्त, कंपनसेशन देते वक्त, what factors should be taken into consideration for determination of market value of land। उन फैक्टर्स की हमने बात की है कि ज़मीन जब एक्वायर की जाएगी तो उस वक़्त कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा ज़मीन की कीमत लगाते वक्त। नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है कि आप हम सब लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।